चलिए, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज दो दी वीडियो देखे हम लोग, है ना। वीडियो आप लोग ने देखा, उधर देखा होगा। दो वीडियो में क्या चला है, पहला वीडियो में देखे 16 क्वेश्चन और उसके बाद फिर 16 क्वेश्चन और था और साथ में केस बेस्ड स्टडी देखे। आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ना है, इसका आंसर बनाना है। जो आपको आता है बनाइए, बैठे नहीं रहिए। क्वेश्चन दिख रहा है बढ़िया सा? आज तो ये भी नहीं रहेगा कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आधा घंटा से पीपीटी बनाने में लगेगा। क्वेश्चन है, सब्सटेंस ऑफ एक्स पाउडर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन on heating it formed by black substance. When hydrogen gas is passed over by, then the brown substance Z is formed with water. Identify X, Y, Z. और साथ में केमिकल रिएक्शंस जो हो रहा है उसका इक्वेशन बना करके देना है। और साथ में एक और क्वेश्चन दिया, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ जेड। तीन क्वेश्चन बनाएंगे। मजेदार, एकदम एग्जाम वाला फील। क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर बनाइए, जो आता है बनाइए। लास्ट में हम सबको कॉपियां चेक करेंगे कि लिखा की अंदर अंदर कर बेकार है, आज क्लास में आ गए है ना। उससे अच्छा का दो दिन बातें आते हैं। बनेगा। देखो आपको इसका आंसर कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत हिंट करते हैं। तो क्या बोला है, सोल्यूशन मैंने सब्सटेंस ऑफ एक्स पाउडर, पाउडर रूप में सब्सटेंस था, है ना। किसके साथ हीट किया गया है, ऑक्सीजन के साथ। याद होगा सब्सटेंस का क्या था, कॉपर। कॉपर को किसके साथ हीट किया गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया है। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में CuO बनेगा। और इसी का सब्सटेंस का कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। तो एक चीज तो आपको पता चल रहा होगा, आइडेंटिफाई एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई, जेड तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक्स कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका कॉपर। ठीक है, वाई क्या बना, वाई बना कॉपर ऑक्साइड, यही यही आपका है वाई। अब जेड के बारे में क्या बोला गया, देखो क्या, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर वाई, वाई पे हाइड्रोजन गैस पास किया गया है। वाई आपका क्या है, CuO है। इस पे H2 गैस पास करना है और इसको हीट करना है। तब क्या मिला आपको, वापस से मिल जाएगा कॉपर, साथ में क्या मिलेगा, H2O लिखा हुआ है वो। यहाँ देखो लिखा है ना, ब्राउन सब्सटेंस जेड इज फॉर्म्ड। अब इसका कलर भी आपको दे दिया गया, कैसा है, ब्राउन। जैसा लिए थे वैसा वापस मिल गया। साथ में क्या मिला, वाटर प्रोडक्ट फॉर्म में हुआ है। आपको बताना है आइडेंटिफाई एक्स बाई जेड। तो एक्स तो मिल चुका था, एक्स अपना कौन है, एक्स कौन है अपना, एक्स है अपना, देखो यहाँ कॉपर। बाई कौन है, बाई है आपका कॉपर ऑक्साइड। जेड कौन बना, जेड बना है कॉपर, यहाँ जेड ये रहा। तो बोला था पहला क्वेश्चन में आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, किस तरह से बनाओगे, इस तरह से कि एक्स जो है अपना कौन है, कॉपर है। वाई कौन है अपना, कॉपर ऑक्साइड। और जेड कौन है, इस तरह से। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन तो लिखा होगा, खाली बैलेंस कर दो आप लोग जल्दी से।
या तो बैलेंस कर लो, उड़ के बैलेंस्ड है, करना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशंस बोला इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन, तो सेकंड का भी आंसर बता चुके हैं, वही है। क्या बनेगा? तो एक तो इक्वेशन ये बनेगा, देखो एक इक्वेशन कौन सा होगा, एक इक्वेशन होगा ये वाला Cu प्लस O2 को हीट करना है यहाँ से, और साथ में क्या बनेगा CuO। अब यहाँ तो थोड़ा सा बैलेंस कर दो, पाउडर रूप में है, ऑक्सीजन गैसियस रूप में होगा, ये आपको ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में मिला। समझ में आया ये वाला? अब इसी तरह से वाई तो बन गया, अब जेड का फॉर्मेशन बताना है, तो जेड का फॉर्मेशन में क्या बनाओगे रिएक्शन, CuO प्लस H2, इसको हीट किए, हीट किए क्या बना Cu प्लस H2। अब इसको बैलेंस थोड़ा कर दीजिए, बैलेंस करोगे क्या बनेगा, देखो यहाँ Cu एगो, यहाँ Cu एगो, ऑक्सीजन यहाँ दो गो, यहाँ एगो, यहाँ दो बनाना पड़ेगा, दो बनाने के क्रम में देखो हुआ क्या, कॉपर दो हो गया, यहाँ दो, ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस इसका। इसको जरा देखो, यहाँ देखो Cu1 हाइड्रोजन दो को ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, ये बैलेंस है पहले से, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 2 नंबर। तीसरा नंबर पूछा, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ जेड, जेड वाले रिएक्शन, जेड वाला रिएक्शन कौन है, ये वाला है। इसमें आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, जरा देखिए बढ़िया से क्या हुआ है रिएक्शन में, CuO प्लस H2 को हीट किए, क्या बना Cu प्लस H2O। देखो जरा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ, CuO से क्या बना Cu, यहाँ पे क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ CuO का, तो लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, CuO इज reduced, CuO is reduced। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो देखो H2 में H2O बन गया, यहाँ पे लिखेंगे H2 is oxidized, H2 is oxidized। इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दूसरा पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तीनों का आंसर भी बता दिए। बड़ी भारी क्वेश्चन नहीं था, रोज करवा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन। जो लोग क्लास छोड़े हैं जरूर से जरूर वीडियो देख लेना, ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे फायदा नहीं करेगा, फायदा बिल्कुल करेगा। बढ़े आगे सब लोग कहोगे यार, कॉपी चेक करेंगे आज, एकदम दिमाग में रखना ही बात, छूटल जो रहा लिखल नहीं रहा तो लग जाएगा, भाई डंडा भी को तैयार है बाहर, ऐसा कॉपी भी चेक करेंगे आज। बढ़े आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता, देखो मैं कैसे कोई भाग गया सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है यहाँ पे, कहा इसको, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट द 2 चेंजेस ऑब्जर्व ऑन हीटिंग ऑफ ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। 2 बदलाव, क्या क्या बदलाव दिखते हैं जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाता है। और दूसरा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, ऑल्सो इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट भी सबका बताना। चलिए बनाइए। एक तो देखो ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव करवा दिए, एक पूछता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आज हो रहा है, कल कराएंगे असर्शन और रीजन। असर्शन रीजन देखिए सवाल में पूछता है, अभी तक तो 9 में आया था, कवर 9 में आया था,
10 में भी आता है सरसन रीजन। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 4 सरसन रीजन पूछता है पूरा मिला करके। यहाँ तो 20 नंबर का सवाल है तो हो सकता है 2 सरसन रीजन आपको मिले, समझ रहे हैं। तो आपको तैयारी करना उसके लिए एक सवाल रहे चाहे 2 सवाल रहे, पढ़ना तो पड़ेगा। तो लगभग 18 सरसन रीजन कल हम लोग करेंगे। बनेगा बता में बन रहा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का बताओ जी, सोल्यूशन हेडिंग अथी बताओ, केमिकल फार्मूला बताओ। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला नहीं पता, चलो बैठ जाओ। तुम बताओ जी। FeSO क्रिस्टल होगा, गलत है, बैठ जाओ। तुम बताओ जी। 7s2। क्या 7s2? पूरा कंप्लीट करो। हाँ हुआ सही। FeSO4 डॉट 7s2। क्या देखो, FeSO4 डॉट 7s2 लिखा, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, हीट किया गया। तो बताए थे आपको सबसे पहला चीज इसका कलर, कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर लिख सकते हैं या पेल ग्रीन कहीं कहीं आपको मिलता है, ठीक है, ग्रीन कलर हो गया। अब इसको जब आप हीट कर रहे हो तो सबसे पहले इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एडेड है ना। तो इसको हटेगा सबसे पहले, और हटने के बाद क्या होगा, इसमें कलर चेंज भी ऑब्जर्व होगा। क्या कलर चेंज, तो ग्रीन से कैसा ही हो गया, व्हाइट लिख सकते हो या कलरलेस लिख सकते हो। तो एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया, है ना। क्या बोला, स्टेट द 2 चेंजेस ऑब्जर्व, 2 बदलाव बताना है। तो एक तो पहला चेंज क्या आ गया, ग्रीन कलर से क्या हो गया, ये व्हाइट, पहला चेंज आ गया। इसको लिखना पड़ेगा, ये तो रिएक्शन में खाली लिख रहे हैं, आपको इसको लिख के देना पड़ेगा कि व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, पर द ग्रीन कलर ऑफ द सब्सटेंस डिसअपियर्स एंड इट बिकम्स व्हाइट इन कलर। दूसरा चेंज क्या, ऑन फर्दर हीटिंग क्या होता है, FeSO4 को जब आगे और हीट करते हैं तो क्या चेंज आता है, यहाँ पे ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये गैसियस है, और ये भी गैसियस प्रोडक्ट है। तो यहाँ दूसरा चेंज क्या आया, पहला चेंज ये और दूसरा चेंज ये। दूसरा चेंज में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये व्हाइट कलर का था, अब ये सॉलिड कलर जो सब्सटेंस बना है इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो 2 चेंज बताना था आपको, तो 2 चेंज के रूप में ये बता दिए, पहला चेंज के रूप में ये बता दिए, दूसरा चेंज के रूप में ये बता दिए, ठीक है। चेंज कैसे लिखेंगे, आंसर को बना करके, आंसर मान लो बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कुछ इस तरह से। पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, री चेंजेस बताना है। तो फर्स्ट, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, when ferrous sulfate crystals are heated, following observations can be seen. के बाद देंगे नंबर 1, नंबर ए में क्या आएगा, पहला चेंज के रूप में क्या आएगा, द कैसा कलर, द ग्रीन कलर, द ग्रीन कलर ऑफ crystals becomes white, पहला ये। दूसरा क्या देंगे, ऑन फर्दर हीटिंग it gives reddish brown color. Along with two gaseous products, SO2 and S.
तो करता है खाली इसी कॉमेडी कर लगता है। मजा तब आता है ना जब बनाते तुम लोग। अरे अगर नेट ट्राई करता है को क्या हुआ? हो गया अपने आ गया। अभी देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन इन्वॉल्वड इन द इंडिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्टेंट। वो भी बताना है आपको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी इसका क्या बनेगा और फिजिकल स्टेट भी इसका बताना है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो भी बताना है। बताने आएगा। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये किस रूप में है, क्रिस्टल्स के रूप में था, सॉलिड हो गया। ये भी कैसा रूप में बना, सॉलिड। ये H2O के रूप में रिलीज हुआ, ठीक है। बाद में फिर इसको फिर हीट किया, कैसा ही हो गया, सॉलिड, ई सॉलिड, और ये गैस, ई गैस। तो सेकंड नंबर दे करके आंसर बनाओ, पहला रिएक्शन ये लिखो, दूसरा वाला रिएक्शन ये लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 देकर, दो क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन का तो लिख दियो, दूसरा क्वेश्चन ये है। वीडियो देखे थे, पूरा देखे, आधा देखा। बहुत लोग को पता नहीं चल रहा है कहाँ देखना है। द साइंस गाइड सर्च करिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। देख लीजिएगा, हंसिए नहीं खाली, क्लासों छोड़ते हैं, है ना। मनमर्जी छुट्टी चल रहा है, जबकि हम अपने तरफ से दे दिए थे उस तरह की छुट्टी। बोले उससे ज्यादा छुट्टी थोड़ी मिलता। क्लास गैप नहीं करो, मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में। इतना गैप करोगे, अब कोई 7 दिन पर आ रहा है, कोई 8 दिन पर आ रहा है, एक तो बढ़ते चल जाएगा वो तो जैसे ही एकदम एग्जाम खत्म होगा। मंडे को एग्जाम है आप लोग का, है ना? मंडे को ही है ना? हाँ। आज हो गया फ्राइडे, कल सेशन रिवीजन करा देंगे। संडे छुट्टी है, मंडे को अपना आराम से एग्जाम दीजिए, और मंडे को आइएगा, फिर लाइट शुरू करेंगे। लाइट चल रहा है अपना, है ना? लाइट कहाँ तक हो गया, रे डायग्राम तक कंप्लीट कर दिया, मिरर फॉर्मूला भी बता दिए। क्या चीज, बायो में न्यूट्रिशन आएगा खाली, फिजिक्स से नहीं आएगा, बायो में न्यूट्रिशन नहीं आएगा। अच्छा तो ऐसा से नहीं, जरा 18 को कराते कितना चल रहा है, कल थोड़ा सा बायो भी बता देंगे, ठीक है। बायो का भी थोड़ा सा बता देंगे। बायो में आपको न्यूट्रिशन तक ही आएगा, न्यूट्रिशन तो हिंट किए थे एक दिन, और न्यूट्रिशन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन कितना तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कौन फॉलो करते हैं, तो उसमें आता है प्लांट्स। प्लांट्स क्यों ऑटोट्रॉपिक है, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ऑन फूड करता है, उसका प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है, बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हेटरोट्रॉपिक में जाओगे आप, तो हेटरोट्रॉपिक कितना तरह का होता है, कौन कौन ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक करता है, हेटरोट्रॉपिक का टाइप्स बताना पड़ेगा फिर आपको। ये सब चीजें उसमें पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिपीट करा देंगे, ठीक है। हो गया ये वाला कंप्लीट। चलो इसको बैलेंस किए, बैलेंस था कि नहीं था, बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस करो जरा। ये वाला तो बैलेंस करना पड़ेगा, FeSO4.7H2 FeSO4.7H2 कंप्लीट है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। इसको जरा फ्रेश करके देखो, इसको मिटा रहे हैं, इसको जरा फिर से बैलेंस करो। तो रिएक्शन था FeSO4 को फर्दर हीट किया, तो क्या बना, Fe2O3 सॉलिड, ये भी सॉलिड है, प्लस SO2 गैसियस, प्लस SO3 गैसियस। जरा इसको बैलेंस करो तो देखो यहाँ से और कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ऑक्सीजन इतना सारा है जी,
यहाँ पे हो जाएगा खाली 2 लगाने, बोल रहा है खाली 2 लगा दीजिए, तो 2 लगा दिया तो 2 एस 2 हो, एस 2 हो। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, 3 2 5 3 8 हो गया बैलेंस, सही बोला। ये रहा बैलेंस इक्वेशन। क्लियर हुआ सबका? चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इसको हटा देना, लिखना किसी को पहले लिख सकते, बढ़िया आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अभी नहीं करेंगे तो हो बहु ये आ जाएगा, लेकिन इससे बाहर भी नहीं रहेगा, ये बात है। जल्दी सा सवाल हो गया जी। 36 को ऑब्जेक्टिव, ये लगभग 10-11 को सब्जेक्टिव है, 18 को लगभग असर्शन रीजन, उससे बाहर कहाँ से आएगा सवाल। चलिए, साहिल स्टडिंग इन क्लास 10 performed an experiment in a chemistry lab. He has taken 3 ग्राम white powder. देखो पाउडर का नाम नहीं बताया, पाउडर का नाम बताया, बस आपको क्या बोला कि जो पाउडर लिया उसका कलर कैसा है, व्हाइट है। अब किसमें लिया और क्या किया, उसको हीट करना शुरू किया गया है ओवर ए फ्लेम। फ्लेम दिया, इसका मतलब कैसा डिकम्पोजिशन, थर्मल हो जाएगा, है ना। हीट करना शुरू किया है, हीट करने पर क्या होगा वो, अब वो टूटेगा। अब देखो आगे आपको आंसर बताने के लिए अगला लाइन, ही ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ उसका, इमिशन। इमिशन मतलब होता है रिलीज, रिलीज ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स किसका होता है, NO2, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको ये चीज दिख रहा है कि ब्राउन फ्यूम्स किसका होगा, NO2 गैस का होगा, along with formation of solid lead oxide। यहाँ देखो ये भी लिख दिया कि सॉलिड लीड ऑक्साइड भी बन रहा है। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन आप पढ़े हैं जिसमें NO2 गैस बनता है और साथ में लेड ऑक्साइड सॉलिड रूप में मिलता है, याद आ गया होगा, है ना। हमारा कौन सा एक्टिविटी में था, तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन में था। PbNO3 होल 2 को जब हम ब्रेक किए थे तब हमको मिला था, क्या मिला था, PbO सॉलिड रूप में, ये भी सॉलिड रूप में होगा, प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। आपसे क्या पूछा, आइडेंटिफाई द व्हाइट पाउडर, तो व्हाइट पाउडर को आइडेंटिफाई कर लिए। इस पाउडर का नाम क्या था, लेड नाइट्रेट, है ना। टेकन बाय साहिल फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड आल्सो आइडेंटिफाई द गैस व्हिच फॉर्म्स ब्राउन फ्यूम्स। तो पहला तो हो गया, आंसर कैसे बनाएंगे इसका, आंसर लिखेंगे द व्हाइट पाउडर। देखो सब्जेक्टिव है तो लिखना पड़ेगा आपको, खाली रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा द व्हाइट पाउडर व्हिच साहिल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज, या वाज दे दो, वाज क्या है, लेड नाइट्रेट, और ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला भी लिख दो, PbNO3 होल 2। आइडेंटिफाई द गैस विच फॉर्म ब्राउन फ्यूम्स, ये हो गया पहला। एक और आंसर बोला है द गैस, दूसरा आंसर क्या बनाएंगे, द गैस विच फॉर्म्स brown fumes, the gas which forms brown fumes is NO2। चलो अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन वर्ड। इसको बैलेंस कर दो बस खाली, इसका बैलेंसिंग पिछले दिन भी हम करवाए। जल्दी से लिख के इसका बैलेंस करो, जल्दी से कंप्लीट करो, दो बार 2 नंबर दिए बस। बउआ बताओ तो इसको बैलेंस करेगा कितना आएगा रिएक्टेंट साइड में, अभी करवे करेगा, कितना बार आया तो ये याद हो जाना चाहिए था। चलो करो 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 जल्दी करो पापू। इतना बार ही आया है कि इसको बोले थे कि तो याद हो जाता, क्या होगा बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग में तो करना है बैलेंस करना, तो सामने खुला
वेरी कॉमन, माइनस करके लिखा है। अब ये बताओ आंसर क्या है। हम्म, हो गया लिखा हुआ, हटाए सब, लिखे वाला लिख लो। नहीं नहीं, रिएक्शन कहाँ लिखे, आइडेंटिफाई खाली बोला है, आइडेंटिफाई बोला, ठीक है। तो आप देखो क्या कर सकते हो, इसमें रिएक्शन लिख भी सकते हो। हम क्या बोले, केमिस्ट्री में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में यदि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको रिएक्शन पता है रिलेटेड, तो लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। रिएक्शन लिख के बना देंगे, क्या दिक्कत है, रिएक्शन लिख दिए ऊपर। ठीक है, ऐसे भी तो नीचे बोला है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेकंड में बोला, सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले जरूरी नहीं है। हो गया आंसर लिखा हुआ, हटा इसको। चलो इसका बैलेंसिंग खाली कर दो कंप्लीट। क्वेश्चन था, इसका बैलेंसिंग बस कंप्लीट कर दीजिए। क्वेश्चन था PbNO3 सॉलिड को हीट किए तो बना PbO प्लस NO2 प्लस O। ये भी गैस है, यहाँ भी गैस है, यहाँ सॉलिड है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ देखो क्या लगाना पड़ा, 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 4 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। इस तरह से बैलेंस हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। पहले पढ़ा, याद रखना करोगे। अलग बात है कि हम बैलेंस कर लेंगे, टाइम क्यों लगाना, बार बार बैलेंसिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा है। इस बार तो बैलेंसिंग ही पूछा था बोर्ड एग्जाम में 2025 वाले में, जो अभी हाल फिलहाल हुआ है, इसका बैलेंसिंग ही पूछा था। कैसे पूछता है बैलेंसिंग, तो देखो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कैसे, यहाँ दे देगा एक्स, यहाँ देखो ऐसे देगा, यहाँ दे देगा देखो एक्स ऐसे, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये मान लो डब्ल्यू। बताइए एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू, तो वैल्यू क्या आएगा, एक्स का आ गया कितना 2, वाई का कितना आ गया 2, जेड का कितना आ गया 4 और डब्ल्यू का कितना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, है तो बैलेंसिंग है ना, तो याद रख लेंगे, इतना बार आ चुका है। समझ गया आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, शब्द देखो किशन किशन यूज करेगा, लेकिन पढ़ा होगा शब्द है सब, ऐसा नहीं कि कोई शब्द जो कि नहीं पढ़ा होगा। फोटोग्राफिक फिल्म बताए थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये इस्तेमाल होता है, तो फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल किया गया है। और आपको इसमें बताना क्या है, ये जो रखे हैं फोटोग्राफिक फिल्म को, इसको स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेटल कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट। आपको बोला क्या, गलती से ये लाइट से हट गया, देखो यहाँ क्या है, इफ इट इज नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, मेटल कंटेनर में नहीं रखेंगे, मेटल कंटेनर में नहीं रखोगे तो क्या होगा, लाइट पड़ेगा उस पर, तो लाइट पड़ने के बाद क्या रिएक्शन होकर होगा। आपसे इतना बड़ा सवाल है, बस सवाल यहां से शुरू है कि ऊपर का कहानी कथा जो भी है उसका यूज आपको कुछ नहीं है, आपको बस यहां से पकड़ना है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द पॉसिबल केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इफ इट इज नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। यदि मेटल कंटेनर के अंदर नहीं रहा तो क्या असर आएगा, यहाँ पर जैसे ही आप AgCl को मेटल कंटेनर से हटा के रखोगे, लाइट पड़ेगा, लाइट पड़ेगा क्या होगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या रिलीज करेगा। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व हुआ, ये व्हाइट कलर से कैसा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इसी का कारण बनाकर, ठीक है, कि if the photographic film is not stored in metal containers, the following reaction will take place। और ये रिएक्शन लिखा है, कैसे आंसर बनाओगे, यहां से आंसर बनाएंगे, देखो यहां से हम टिक कर रहे हैं, यहां से आंसर बनाएंगे, यहां से। इफ ईट की जगह पर, देखो ईट की जगह पर क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म। इफ फोटोग्राफिक फिल्म is not stored in metal containers, then
then following reaction will take place. तुम लोग मोबाइल वोबाइल यूज करता है तो सिर्फ शेयर कर दो वीडियो यार, क्या दिक्कत है? क्या कहेगा तुम फोन चला रहा हो सर, शेयर कर रहे तो और न कौन लेगा, पैसा दिए हम लोग, ऐसा मन में आता है जी। कहाँ देखता है कोई? हम्म हम्म देख करेगा कोई उपाय है? अजय पढ़ेला तो वही नहीं देखता, वो देखिए लिए कुलिया लोग हैं। वीडियो बनाने का आइडिया देखो बाद में है, कैसी क्वालिटी कुछ ही बोलता है। पहला वाला वीडियो का क्वालिटी थोड़ा, हाँ क्वेश्चन पेपर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बोल तो रहे तो सुनाई तो दे रहा, क्वेश्चन पेपर भी तो पढ़ दिए साहब से, अब दिखने लगेगा ये सब क्वालिटी में दिखने लगेगा, थर्ड वीडियो से आपको क्लियर मिलने लगेगा जो भी रहे। अरे भाई टाइम का हो बताए नहीं आपको, पीपीटी बनाने में लगा, अभी देखो पीपीटी बना रहे थे तुम लोग, जो बाहर में हल्ला कर रहा था तो, है ना? कितना बार बोले कि बउआ आने के बाद जो है बैठ जाओ जगह पर अपना पढ़ो, तो बाहर में सब डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन, नहीं जैसे लग रहा है एकदम परीक्षा में सब एकदम लिखिए देगा। हो गया क्लियर ये? इसको थोड़ा बैलेंस कर दो, ऐसी खाली कहा था हाँ हो गया, बैलेंस कर दो थोड़ा, नहीं लगाएंगे यहाँ टू, यहाँ पे टू लगा देंगे, हो गया, ऐसी छोड़ देता है। बड़े आगे मजे नहीं आ रहा यार, मजा तब आता है ना जब का विद्यार्थी परीक्षा दे और बीच में बिल खुल जाए, मजा आ पहले पेपर लीक हो जाएगा। चलो करो, रिनोवेट करना है, रिनोवेट समझते हो? मरम्मत कराना, घर का मरम्मत कराना चाहता, ये सब शब्द जो मिलते रहेगा, रिनोवेट कराना चाहता है हाउस को, यानी मरम्मत कराना चाहता अपने मकान का, पुराना मकान हो गया होगा है ना, तो मरम्मत कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया देखो, ही डिसाइडेड टू वाश हिज हाउस, अपने घर को क्या करना चाहता है, व्हाइट वॉश करना चाहता है। देखो यहाँ पर आपको यहीं पे चमकना चाहिए था सवाल, व्हाइट वॉश करना है तो व्हाइट वॉश करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ऑक्साइड बोला ना, गोली मार रहे, इतना बार ही बताया होगा, अगर बाजू कैल्शियम ऑक्साइड कहता है। चलो ये बात को तुम इसका नाम बताया, केमिकल नेम तो बता दिया तुम, कॉमन नेम, हाँ अभी नहीं बताता ना फिर दोबारा गोली चलता। स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम कैसे तैयार होता है वो कोई बता सकते हो? कैसे तैयार करेंगे स्लेक्ट लाइम? अरे क्विक लाइम में क्या मिला देंगे, क्विक लाइम में वाटर मिला दो, स्लेक्ट लाइम बन जाएगा। चलो अब अपना सवाल देखो, क्या किया ये क्विक लाइम लाया बाजार से, कितना लाया, 20 किलो क्विक लाइम लाया। क्विक लाइम किसको कहते हैं, तुरंत चर्चा कर लिए, क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और क्या किया, डिजॉल्व 60 लीटर ऑफ वाटर, पानी में इसको मिला दिया। अब पानी मिलाए फिर क्या होगा, ही नोटिस द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, क्या हो गया, उबलना शुरू हुआ। पानी क्यों उबल रहा होगा बताओ जरा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, इसमें हीट भी रिलीज होगा, ये रिएक्शन पूरा का पूरा रिएक्शन जो है कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, उसी हीट से ये पानी क्या हो गया, बॉईल करना शुरू हुआ। ठीक है, आपको बताना है, गिव रीजन, कारण देना है फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, कौन सा रिएक्शन होगा वो बताना है, टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑल्सो द नेम, पूरा क्लियर सब कुछ लिख देना है। अभी तुरंत हम सारा कुछ आंसर बता चुके हैं, अपने भाषा में लिख के हमको दे दो जल्दी से, सारा राम कहानी हम बता दिए, अब बताओ तुम कि क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसका पानी बॉईल करना शुरू हुआ, कैसे लिखोगे? अरे यहाँ से स्टार्ट करो लिखना है क्या, द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग इवन वेन इट वॉज नॉट बींग हीटेड बिकॉज, यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग इवन वेन इट वॉज नॉट बींग हीटेड बिकॉज, बिकॉज क्या कारण होगा,
when CaO quick line is added to water, it formed slaked line. It formed slaked line. Full stop. उसके बाद लिख देंगे this reaction is exothermic in nature. In nature. अब एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन। आप बोला है आपको क्या टाइप ऑफ रिएक्शन बताना, तो टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों बता देंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों नाम दे देंगे। कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों बोले, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। कॉम्बिनेशन क्यों बोले, क्योंकि दो दो रिएक्टेंट्स मिल करके क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, बोले बड़ा समझ में आया जी। इसीलिए बोला जाता है कि जब पानी चूना मिला रहे हैं ना तो थोड़ा साइड से बच के, तो ऐसे ना ऐसे जगह मिलाया, पता चला हीट हुआ, पानी वेपर बनना शुरू हुआ, मुंह जल गया। गर्मी नहीं जलेगा। खाना बना रहे हो आप, छिपली से ढका हुआ है, सब्जी उब्जी बना रहे हैं, छिपली हटा दीजिए, मुंह तो जो गर्म हो रहा है सब्जी जो खोलाते हैं उसको हटाओ और देखो जरा महसूस करो कैसे मजा आएगा। ये होगा बेटा, जो जो डेरा में आता जरूर किया होगा, एक बार चेक करो, मुंह पर जो है ना मजेदार फीलिंग आएगा। हो गया, बड़े आगे। चलो ये तो आसान है, ये तो आसान है, इसका तो पेट के लिखो। क्यों क्लीन करते हैं, है ना पता, चलो जल्दी बनाओ।
क्या हुआ? वैसे ही लिखा। देखो खिलाड़ी ने पढ़ रहा होगा नहीं। पहले सोचे ना कि इसका आंसर भी हम साथे साथे लिख देते हैं, तो लोग छापते चल जाएगा, मजा नहीं आता उसको, हम फिर बोर हो जाते हैं। ये पूरा लिख रहा है, कॉपियां चेक करेंगे नाम पर लिख रहा है ना, लिखो लिखो, कॉपी नहीं पर का चेक करेंगे सबका, छुटल पेन है को। ये डंटा भी तैयार बगल वाला रूम में, खाली नहीं लिखे। हो गया क्लियर, बढ़िया गया। या तो अपने से लिख दो, या तो हमें आंसर लिखे उसको लिख दो, नहीं लिखा रहना चाहिए क्या जी। सब उतना दूर से आया लिखेगा नहीं पढ़ेगा नहीं, किसे काम होगा। बढ़िया गया। कितना क्वेश्चन हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अभी तुरंत बताएं इसका, इसका तो हम कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, अभी तुरंत करवाए हैं, इसका आंसर खुद से बना दो, अभी तुरंत किए हैं। एक के क्वेश्चन पहले ये है ना, वाइट वॉशिंग में किसका इस्तेमाल होता है, अभी तुरंत करवाए, उसका आंसर जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन क्या है? A solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance X and it write its formula. Also write the reaction of the substance X named in above with water. इस क्वेश्चन का आंसर सही सही आना चाहिए सभी से। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? व्हाइट वॉशिंग के लिए। बताओ वीरों। बन रहा है, सब्सटेंस का नाम बताओ जल्दी। वेरी गुड। क्वेश्चन था सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, सब्सटेंस एक्स यहाँ दिखो दिया हुआ, सब्सटेंस एक्स दिया हुआ है, तो सब्सटेंस का नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, यही है आपका एक्स। इसी का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? इसका इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए करा। इसी का इस्तेमाल किया जाता है पानी में मिलाने के लिए, तब जाकर के तैयार होता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। आपसे पूछा है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो एक्स का नाम हो गया, नेम द सब्सटेंस एक्स ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला, इसका नाम लिख दो जरा, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, और करके लिख सकते हैं क्या? कोई? चलिए ये हो गया पहला। दूसरा बोला है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस विद वाटर, इस सब्सटेंस का रिएक्शन बता दीजिए वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? COH Vol2, साथ में क्या रिलीज होगा? रिलीज होगा। बैलेंसिंग चेक कर लेंगे, बैलेंस रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा कर देंगे, देखने में तो लग रहा है बैलेंस है। क्लियर हो गया? बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये वाला ना,
वापस दे दीजिए। ठीक है, बढ़िया आ गया, सबका हो गया, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एंडोथर्मिक से क्या समझते हैं, एक्सोथर्मिक से क्या समझते हैं, एक रिएक्शन इसका देना एग्जांपल के रूप में। एक ऐसा रिएक्शन जिसको एक्सोथर्मिक कहा जा सकता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसको एंडोथर्मिक कहा जा सकता है। अभी जस्ट एक एक्सोथर्मिक वाला जस्ट लिखे हैं तुरंत, तो पहले डिफिनेशन लिखो, एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है, हिंदी में हम बता देते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़े किसी भी रूप में, चाहे वो सनलाइट के रूप में हो या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो या फिर डायरेक्टली हीट के रूप में हो, किसी भी ऐसा ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी देना पड़े, उस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो आफ्टर रिएक्शन, वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक। इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। एग्जाम्पल इसका भी जस्ट देखे हैं, एग्जाम्पल क्या देंगे, अभी बोला दे दो, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, प्रोडक्ट के रूप में क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, हो गया क्लियर। इसी तरह से एंडोथर्मिक का बताना है, तो एंडोथर्मिक बता देंगे यहाँ साइड में, इधर दिखेगा नहीं लेकिन इधर लिखेंगे, जल्दी इसको करो, जल्दी इसको लिखो, तो एंडोथर्मिक बता दो। वीडियो में आधा पार्ट कट जाता है, उस साइड का और इस साइड का। वीडियो देखने के बाद हमको बताना क्या क्या कमी रहता है, तब ना सुधार करेंगे। मान लो लाइटिंग के दिक्कत है, दिखता नहीं है, सब बताया था, सुधार हो गया। जैसे एक तो हमको दिखा, कल हम अपना वीडियो खोल दे रहे, हमको दिखा क्वेश्चन क्लियरली विजिबल नहीं था, है? उतना क्वालिटी नेटवर्क है सबके पास, तो 1080 पर तुम देख रहा था, उतना हाई क्वालिटी पर क्या देखता है। हम अपने खुद देख रहे थे 240 पर, मेरा 1.5 GB डाटा पे 1 20 तो ऐसे ही खत्म हो गया था, घर जीते जीते 1 30 हो गया था, तो अपलोड भी करना था। 5G मान लेना, गरीब आदमी है तो लोग कहते हैं तो पैसे देता है, तो लोग को टोकना अच्छा लग रहा है, बार बार कई तारीख हो गई है, छोड़ो हटाओ नहीं बोलेंगे। समझ लो क्या था, रेंट है, बिजली बिल जैसा होता है। बड़े आगे, चलो इसी में एक एंडोथर्मिक भी देख लो। यार ये तो हमारा कहना है, हाँ वो कहना चोट लगेगा भाई, बड़ी भारी शरीर है, टेंशन नहीं लो, चोट हमारा जरिए मैंने सोचियो, क्या जी, पागल है? तेरी में लग ही जाएगा, कुछ हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे बताएंगे इसको, अब जान के नहीं पीछे बात मार, वो अलग बात, क्या जी, केमिकल रिएक्शन in which energy is given
either in the form of heat, light, or electricity to carry out the reaction. अब इतना पढ़ लिया, थोड़ा बढ़िया डेफिनेशन देंगे क्या? टू कैरी आउट रिएक्शन इज कॉल्ड पढ़ के लगे ना चाहिए कि पढ़ के लगना चाहिए कि नहीं डिफिनेशन कुछ है। एग्जाम्पल दे दो कोई एग्जाम्पल देखो। सबसे आसान लेते हैं, सबसे आसान, इसको हीट करोगे क्या मिलेगा? CaO प्लस CO, एकदम सबसे आसान देखो लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे आसान है, इससे आसान रिएक्शन नहीं है डिकम्पोजिशन। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। हो गया ना? यस, लिखिए ना, लिखो। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equations of these reactions. डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट है कॉम्बिनेशन, है भी। देखो जरा, AB से क्या बनता है? A प्लस B। ये कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको, ये है डिकम्पोजिशन। और यही A प्लस B से प्रोडक्ट बने क्या? AB। ये क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो देखने में तो लग रहा है दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? तो लिखेंगे दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन